कि बहुत ज़रूरी है किसी को एक होप देना। अगर आप सही टाइम पे एक होप मिल जाती है बहुत ज़रूरी है, कि मूव ऑन होना, वहाँ से निकलना, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड है, उसमें टाइम लगता है। तो इम्पैक्ट की तो ऐसा बहुत लार्ज इम्पैक्ट तो हम लोगों ने नहीं किया, बट हम लोग ने एक छोटी सी कोशिश करी है जिससे हमारे कुछ लोग जुड़े हैं हमसे। सो कुछ अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ऐसे 12 कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे अगर 5-5 हमारे जो यूथ हैं वो काम कर रहे हैं। हमने एक इम्पैक्ट अगर हम लोग बोल सकते हैं तो करीबन इन 12 कम्युनिटीज़ में पिछले कुछ सालों में हमने 2000 प्लस यूथ को हम रीच आउट कर चुके हैं। हमने 80 प्लस कम्युनिटी सेशंस लिए हैं। हम करीबन 5 प्लस स्कूल्स में काम कर रहे हैं। तो मैं इस रूम तक ही देख पा रहा हूँ, इससे बाहर मेरा विजन नहीं जा रहा है ना। तो स्पोर्ट्स में मैंने ये सीखा है, जब आपको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनाना हो तो यू मेक श्योर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करो। कि आप स्विच ऑन कर रहे हो तो आप फोकस कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो तो आप दूर देख रहे हो। तो अगर आप दूर देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली काम हो जाते हो। हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम आपके सामने एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट को लेके आए हैं, मिस्टर सूरज बंसल, जो कि एक खुद का एनजीओ रन करते हैं, हेड करते हैं वॉइस ऑफ यूथ के नाम से, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक कम्युनिटी बिल्डर हैं, कम्युनिटी डेवलपर हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग वर्क करते चले जा रहे हैं अपनी लाइन में। तो मिस्टर सूरज जी, तो सबसे पहले कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू भाई, आपने यहाँ मुझे बुलाया। मैं आज बहुत बढ़िया हूँ। तो आप अपना इंट्रो एक बार आप खुद दीजिए, मैं जो भी बोलूँ शायद मुझे कम लगता है, प्लीज आप बोलिए। थैंक यू सो मच। सो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जिसका नाम है वॉइस ऑफ यूथ, जो आपने बताया, थैंक यू सो मच। हम स्पेसिफिक अर्बन स्लम एरियाज में काम करते हैं। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं कि जैसे कि मेंटल हेल्थ को कैसे एक्सेस बना सकते हैं, खासकर इन अर्बन स्लम एरियाज, कि वहाँ पर मेंटल हेल्थ की जो बात नहीं हो पा रही है या फिर वो जो चीज़ें यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है, उसमें कैसे काम करने का हम प्लान करते हैं। साथ ही मैं उसी कमेटी में रहता हूँ। हम बॉर्न एंड स्लम एरिया, सो मैंने हर चीज़ वहाँ पर देखी है, वहाँ पर देखा है कैसे यहाँ पर यूथ की क्या दिक्कतें हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सोशल स्टूडेंट। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर। सो बस यही चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सो नाइस टू नो, आप अभी एक स्टूडेंट ही हैं और आप लगभग 2 साल से 5 साल से प्रोफेशनली एक ये काम कर रहे हैं। तो हाउ डू यू मेक आउट टाइम फॉर, आप तो अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दे रहे हो, आप सोशल वर्क पे भी ध्यान दे रहे हो, और जहाँ से आपको मॉनेटरी बेनिफिट बहुत नहीं ही मिल रहा है, राइट? तो हाउ डू यू मैनेज बोथ ऑफ देम? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं एक सोशल स्टूडेंट हूँ। हाँ। सो हमें पढ़ाई जा रहा है कि कैसे काम करना है। सो हमारी जो चीज़ें होती हैं कि सोशल वर्क में कैसे आप कमेटी में जाके काम कर सकते हो या फिर क्या मुद्दे हैं, और मैं दूसरा मैं उस कमेटी में रह रहा हूँ, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे इम्प्लीमेंट करने का मौका मेरी कमेटी मिलता है। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे वो पढ़ के वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो मैं जब भी कॉलेज से वापस आ रहा हूँ तो अपनी कमेटी में रह रहा हूँ, और मैं उसी कमेटी में काम कर रहा हूँ, यूथ के साथ काम कर रहा हूँ। तो अभी मैनेजमेंट टाइम की मैं जहाँ पे भी अगर टाइम निकाल पा रहा हूँ तो अपने यूथ के साथ बात करूँ, उन चीज़ों पे बात कर सकें, तो हम वो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। एंड अगर बात करें काइंड ऑफ इनकम है चीज़ों पे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है कि पार्ट टाइम काम करना नॉट ईजी, और भी चीज़ों में आपको डाइवर्ट हो जाना पड़ जाता है। बट हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे अपने खर्चे निकाल पाएँ। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग काम करते हैं अलग अलग रोल्स में, उससे हमारा चीज़ें निकल के आती हैं, बट थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ता है, सेट हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। हम बड़े ही डिटेल में बात करने वाले हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके बारे में, तो और जानेंगे बहुत कुछ। कि अभी अभी रिसेंटली कमाल की बात ये है, ये कतर गए थे एक ग्लोबल समिट के लिए। तो जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि यार 21 ईयर्स ऑफ एज में लोग अपने जो बच्चे होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, वो अपने सोशल वर्क में ऐसे ही लगे रहते हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल लाइक हिम हु आर डूइंग सोशल वर्क और डूइंग मल्टीपल थिंग्स, विच इज़ वेरी गुड टू नो। तो बात करेंगे जो जिस कामों में इन्होंने हाथ डाला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मेंटल हेल्थ है क्या, एंड क्योंकि हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं और जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो जनरली एक कॉर्पोरेट लाइन से हैं, या फिर
उनके सोसाइटी में मेंटल हेल्थ नाम की एक चीज है ना, देयर इज समथिंग। बट जहाँ पे आप रहते हो और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोग जानते नहीं है, जैसा कि आपने मुझे बोला। तो सबसे पहले आप इसे एलैबोरेट करिए और हमें बताइए। ये मेंटल हेल्थ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा डिवाइड करने की ज़रूरत है। जो मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। आप किसी भी एक नॉर्मल इंसान से अगर मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो वो हमेशा उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ भाई आपकी मेंटल कैसी है, तो आप बोलोगे यार मेंटल खराब है ना, ये चीज़ें स्ट्रेस है। बट एक चीज़ होती है जिसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं और एक होता है जिसे मेंटल वेलनेस भी बोलते हैं। वैसे हम और डाइवर्स करें तो मेंटल हेल्थ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेंटल हेल्थ फिर मेंटल इलनेस, एक मेंटल वेलनेस भी आती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मेंटल इलनेस के साथ साथ मेंटल वेलनेस पे कैसे काम कर सकते हैं। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, मैं नहीं बोल रहा, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि हर 11 में से 7 इंसान को मेंटल इश्यूज होते हैं। नॉट सीवियर इश्यूज बट हर किसी को है, 11 में से 7 इंसान को मेंटल इश्यूज है। अगर मैं बात करूं अर्बन स्लम एरियाज की या फिर स्लम एरियाज की, जिसे हिंदी में झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं, वहां पर मेंटल की बात करें तो वहां पर मेंटल इश्यूज बहुत एक ना बड़े लेवल पे निकल के आते हैं, क्योंकि वहां पर वो चीजें नहीं है जो कि हमारे पास हो सकती हैं। हम लोग काउंसलर्स को रीच आउट कर सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके कह सकते कॉर्पोरेट सेक्टर में वो चीज़ें हैं कि आपको मंथली सेशन मिल जाते हैं, थेरेपिस्ट आ जाते हैं। बट स्लम एरियाज में, कम्युनिटी एरियाज में वो चीज़ें नहीं है। वहाँ पर एक लेक ऑफ अवेयरनेस का इशू है, लेक ऑफ रिसोर्स का इशूज़ है। अगर चीज़ें हैं भी तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ पे कैसे काम किया जा सकता है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे एक्सेल बना सकते हैं कम्युनिटी एरियाज में, कैसे उन चीज़ को उन युवाओं को बताएं कि सही मेंटल हेल्थ क्या है। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई। और बट आपके हिसाब से जिन लोगों के साथ आपने डील किया है, फिर जो भी आप समझते हैं, जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से कि मेंटल हेल्थ क्यों होता है, कैसे होता है, और मतलब मुझे पता है आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस होता है ना, आपके पास वो एक्सपीरियंस है। तो व्हाट डू यू रेकन के हाउ कैन पीपल गेट आउट ऑफ इट, प्लीज? लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू कम टू गेट आउट थिंग्स, या फिर मेंटल हेल्थ को होता ही क्यों है। अगर हम लोग ना, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो किस लेवल पे मेंटल इश्यूज से फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, है ना। कि अगर हम लोग कह सकते हैं नहीं यार मुझे तो, मैं फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे मेंटल इश्यूज नहीं हो सकते, आई एम वेरी गुड। ठीक है, बट मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान को मेंटल इश्यूज नहीं है, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल इश्यूज डेली लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, बट वो कभी चेक नहीं कराते। सो अगर अब मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको बड़ी टर्मिनोलॉजीज दे दूँ कि आपको एडीएचडी है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, या फिर आपको ये है वो है, तो आपको लगेगा हाँ कुछ तो मेंटल इशू बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा हो गया ना, जिसे हम डिप्रेशन एक हम वर्ड बोलते हैं। बहुत नॉर्मलाइज हम यूज़ करते हैं ना कि भाई यार तू बात नहीं कर रहा मेरे से, तू आजकल ना बहुत ऑनलाइन नहीं आता, कहीं तो डिप्रेशन में तो नहीं है। भाई डिप्रेशन एक इतना बड़ा वर्ड है ना, जब तक आपको एक डॉक्टर स्पेसिफाई नहीं कर देता, ठीक है, कि ये आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट देगा कि इस इंसान को हमने 3 दिन का चेकअप किया है, ये रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद ये इंसान डिप्रेशन में आया है। और मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसकी बात करो कि हम इसमें निकल कह सकते हैं, सो मेंटल से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर इसकी काउंसलिंग होती है, थेरेपीज होती है। अगर आप काउंसलिंग थेरेपी नहीं ले भी है, आपको लगता है कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, अगर आप सेल्फ केयर पे काम कर रहे हैं, आप अगर डेली रूटीन ठीक कर रहे हैं, आप अपने खाने पीने में टाइम दे रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपनी, तो भी आप मेंटल इशू से निकल के आ रहे हो। अगर आपको इतना सीरियस मेंटल इश्यूज नहीं है कि आपको, अगर आप एकदम मेडिसिन पे गए हो तो बात अलग है। अगर हम सीरियस जो मेंटल इश्यूज बात ना कर रहे हैं, नॉर्मल मेंटल इश्यूज बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं प्रॉपर एक काउंसलिंग से। सिर्फ शेयरिंग सर्कल से भी चीज़ें ठीक होती है, मैंने देखी है। राइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया बताया आपने कि शेयरिंग और सोशलाइजिंग, जी जी जो जिसकी अभी ऑफ कैमरा हमने बात भी करी थी कि हमारे जो इंडियन कल्चर है वो हमेशा सोशलाइजिंग के इर्द गिर्द ही बनाया रहता है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप किसी ना किसी तरीके से सोशलाइज ही कर रहे हो, है ना। कोई भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, दिवाली हुई अभी, तो हम क्या करते हैं, सबसे मिलते हैं, घुलते मिलते हैं। तो जब भी हम घुलते मिलते हैं, ऑटोमेटिकली जो हमारे पास होता है हम वहाँ शेयर करते हैं, जो उनके पास होता है वो हम हमें शेयर करते हैं। नॉट ओनली ऑन थिंग्स बट ऑल्सो ऑन मेमोरी, के हमने क्या हमारे साथ चल रहा है तो हम वो बताते हैं, वो उनके साथ क्या चल रहा है वो हमें बताते हैं। तो एक शेयरिंग से, वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है ना। तो वो चीज़ आई फील कि कम होती जा रही है, क्योंकि क्या है ना, मतलब फोन वो बड़ा अच्छा चीज़ है। आप जो वीडियो देख रहे हो फोन में देख रहे हो। तो बट ना,
विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली। कि जैसे फोन एक हमें पावरफुल बनाता है, बट वो एक हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने को भी मतलब पुश करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल भी बनो, क्योंकि अगर आपने चाकू गलत हाथ से गलत साइड से पकड़ा है तो आपको नुकसान करेगा, है ना। तो ये देखते हुए मैं लोगों को एक चीज बहुत एडवाइस करता हूँ, जो लोग स्पेशली हमारे साथ काम करते हैं, कि आप डेली 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा नेचर में टाइम स्पेंड करो। आप बाहर निकलो, मतलब निकलो, वो आपको आपके इर्द गिर्द 5 वो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स होते हैं ना, 5 एलिमेंट्स आसपास होने चाहिए, कि सन है, एयर है, वाटर है, प्योर सब कुछ, ऑक्सीजन है, मतलब सब कुछ है। तो 15-20 मिनट स्पेंड करो, आपको अच्छा फील होगा। और महीने भर बाद जिन लोगों ने ये किया है, महीने भर बाद उनके जो स्ट्रेस लेवल्स थे, नॉट मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस लेवल्स थे वो रिड्यूस हुए, मतलब काफी बेटर हुआ, है ना। जो मुझे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और एट द सेम टाइम इसमें मैं पर्सनली ये क्या क्या मेरा टारगेट यही होता है कि आप एक्सपोज हो, कि आपने भी बोला जैसे आप कम्युनिटी के पास जाओ, मतलब बात करो, सोशलाइज करो। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो एक तरीके से। तो आप एक्सपोज करोगे तो हाँ, सब कुछ निकल गया। तो वो इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। आप भी यही कहना चाहते थे। डेफिनेटली, लाइक पीयर सपोर्ट सर्कल इज वेरी गुड थिंग। हाँ सब कुछ नहीं हो सकता, एक पीयर सपोर्ट सर्कल बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इसे उसी मॉडल पे काम करने की कोशिश करते हैं हम जो कमिटीज़ में, कि हमारे साथ भी वो नहीं है कि हम एक नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो थेरेपिस्ट को लाना या फिर काउंसलर्स को लाना, तो हम लोग भी वो ट्राई करते हैं कि एक पीयर सपोर्ट सर्कल में कैसे काम कर सकते हैं। उन युवाओं को बस एक बेसिक मेंटल की नॉलेज दे सके, जिसे मेंटल बोलते हैं, वो आपस में उस चीज़ पर बात करें। पीयर लर्निंग स्पेसेस जहाँ पर नॉन जजमेंटल स्पेस हो, है ना, कि आपको जज ना करे आपकी क्या शेयर कर रहे हो। तो वो अगर हम ऐसा स्पेस क्रिएट करें वहाँ पर अगर 10-12 यूथ आके अपनी बात कर पा रहे, तो वो भी एक मेंटल काउंसलिंग थेरेपी की तरह हो सकता है। एक और चीज जिसमें आपकी महारत हासिल है, जो जो क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो कि इन्होंने मुझे बताया कि मैं ये बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि हर पर्सन के पास एक चीज होती है जो बहुत ही अच्छा वो पर्सन करता है, एंड वो सबके साथ होता है, राइट। तो आपके साथ ये है, तो प्लीज जरा बताइए कि ये क्या है और हाउ व्हाट इज योर स्पेशलिटी, प्लीज। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत चीज़ आती है भाई। हाँ। कि अब अगर हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ कम्युनिटी डेवलपमेंट में, सो आई एम वर्किंग द स्लम एरियाज, तो हम उस स्लम एरिया में उसका हम कम्युनिटी काउंट कर रहे हैं, और उस एरिया में हम लोग स्पेसिफिक यूथ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लस यूथ डेवलपमेंट, कि उस कम्युनिटी में यूथ से रिलेटेड जो भी इश्यूज निकल के आ रहे हैं, यूथ को वहाँ पर जो भी दिक्कतें आ रही है उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं जिसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूथ को, वो रिसोर्सेज क्या है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी कमेटी में 15 यूथ हैं जिनको खेलने का बहुत शौक है ना, स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक है, बट उनके इक्विपमेंट्स नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है, वो स्पेसेस नहीं है, तो हम उन्हें वो चीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी कमेटी से मैं आपको ऐसे बच्चे दिखाऊंगा जो नेशनल लेवल खेल के आए हैं, ठीक है, जो बच्चे आगे और चीज़ें खेल रहे हैं, उनको वो स्पेस प्रोवाइड करना, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वो चीज़ें। हमारी कमेटी में जो बच्चे जिनको मेंटल इश्यूज निकल के आ रहे हैं, उनको वो थेरेपीज, वो काउंसलिंग प्रोवाइड करना, वो थेरेपीज का खर्चा निकालना, वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं। हमारी कमेटी में ऐसे पार्क्स जहाँ पर पहले एकदम, अगर आप मैं बोलूँ तो हमने जब उसको ठीक करवाया था तो 11-11 फीट तक वो पार्क में कचरा भरा हुआ था। इतना ज़मीन उसके अंदर इतनी खराब हो गई थी। वो चीज़ें ठीक कराना, वहाँ पर आज बच्चे खेल पा रहे हैं, वो स्पेसेस क्रिएट करना। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में कह रहे हैं। ओके ओके। साथ ही में उन यूथ को हम लोग ऐसा, ये मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने हर यूथ को जॉब प्रोवाइड करी है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ऐसा केपेबल बना सकें, या फिर उनको इतना सक्षम बना पाए कि वो जॉब से निकल पा रहे हैं, वो आगे चल के काम कर पा रहे हैं, वो अपनी बातें बाहर रख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम स्पेस में काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जेंडर इक्विटी भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ना सिर्फ लड़कों पे ना हम लोग साथ में लड़के के साथ काम करें, उनको भी इस चीज़ में काम करें। हमारे जो गेम सेशंस हो रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स सेशंस हो रहे हैं उसमें भी इक्वल पार्टिसिपेट रखें, कि वो लड़कियां भी उस चीज़ को रख पाएँ। तो एक जेंडर डाइवर्सिटी रख के हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हम वो डेवलपमेंट कह सकते हैं कि हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। बट आप ज़रा अपने बारे में बताओ कि आप 21 ईयर्स के हो। आपने बताया था मुझे आप नेशनल फुटबॉल प्लेयर रह चुके हो, नेशनल लेवल पे, विच इज़ वेरी गुड टू सी, वेरी गुड टू नो। एंड तो आपके अंदर ये इंटरेस्ट कहाँ से जगा, हाउ डिड यू केम इनटू दिस लाइन। एंड जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बोला था कि 21 साल में लोग पार्टीज कर रहे हैं, लोग मजे कर रहे हैं और आप काम कर रहे हो, यू आर डूइंग द रियल वर्क, राइट। सो प्लीज उसके बारे में बताइए। मेरा हमेशा से, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट प्योरिटी फुटबॉल था, कि हमेशा मुझे फुटबॉल खेलना था, कि मुझे आई वांट टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, आई वांट टू बी अ पीटी टीचर, वो था। बट लाइफ चेंज,
कि एक टर्न आता है। तो मैं जैसे मैंने बोला कि बॉर्न बड़े स्लम एरिया, तो मुझे भी लगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, तो हम स्पोर्ट्स के साथ बच्चा बहुत इन्वॉल्व थे। तो मैंने बहुत अर्ली एज से मैंने वॉलंटियरिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया था, बहुत अर्ली एज से। आई एम सेइंग 12-13-14 साल की उम्र से हमने वॉलंटियरिंग करना स्टार्ट किया। तो मुझे वॉलंटियरिंग करना स्टार्ट कर दिया था 12-13 साल की। हाँ, क्योंकि मैं उसी एज से फुटबॉल खेल रहा था। ओके। उसी एज में हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो आई एम लाइक वेरी क्वाइट गुड इन फुटबॉल। तो लाइक जो हमारे एनजीओज थे, लोकल एनजीओज, सेट कि आप बच्चों को फुटबॉल खिलाओ। ओके। अगर आप बच्चों को फुटबॉल खिलाओगे तो हम आपको मंथली इतना इतना पे करेंगे। अच्छा। या फिर हम आपको बूट दिला देंगे, जर्सी दिला अच्छा। देंगे। ओ। मैंने यार बहुत होता है कि हाँ, 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 मुझे कोई बूट दिला रहे हैं। हाँ, हाँ। तो हमने वहां से स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे उस समय मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था सोशल वर्क में आने का, कि ठीक है चीजें नॉर्मल है, सिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चे सीख जाएंगे, अच्छा लगेगा, मुझे टीम मिल जाएगी। तो वहां से चीजें स्टार्ट हुई। कोविड ने बहुत लोग लाइफ चेंज करी है। तो आफ्टर कोविड जब हम इसी साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो 2021 में हमने चीज़ें देखी कि कैसे जो बच्चे हैं कोविड में जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो बच्चे खेलते थे पहले वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो घर बैठे कैसे एक अपने आप से लड़ रहे हैं। अपने आप से लड़ने सेंस कि उन्हें कोई स्पेस नहीं मिल रहा, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो बाहर निकल पा रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, और उन बच्चों के एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई और वो बच्चे बहुत शांत, अगर मैं उनको डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, बट वो एक अलग ही माहौल बन गया था कम्युनिटी का। तो मुझे लगा वी हैव टू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम, कि इनके लिए कुछ करना है वाला पार्ट, इनके लिए कुछ करेंगे भाई वाला पार्ट है। तो हमने एक स्पोर्ट्स सर्कल स्टार्ट किया, जिससे हमने बोला कि हम एक स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करेंगे, जहाँ बच्चों को खेलना द्वारा स्टार्ट करेंगे। आप कैसे खेल सकते हो, कि आप द्वारा स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, जिसमें लोग अलग अलग गेम्स रख रहे हैं, वो चीज़ें इन्वॉल्व रख रहे हैं। तो वहाँ से हमने देखा कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो वहीं से हमने देखा कि आफ्टर कोविड हमारी कम्युनिटी में जो बच्चे खेल रहे हैं उसी की नेम है, बच्चों को मेंटल इश्यूज निकल के आ रहे हैं। मेंटल इशू इन सेंस कि मोस्ट ऑफ पीपल आर सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, उसमें बच्चे सुसाइड केस निकल के आ रहे हैं, एक दो केस निकल के आ, चलो नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे आफ्टर कोविड हमारी कम्युनिटी में करीब मैं आफ्टर कोविड में कम से कम 12-15 केस निकल के आए हैं। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग गई। 12-15 केस सुसाइड केस ओ, वो चीज़ मुझे कहीं निकल गई। उसमें कोई बहुत क्लोज मेरे भी थे, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता था। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग गई यार, कि यार सोच हम लोग यूथ के साथ काम कर रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, बट ये एक मुद्दा है जिसमें हम लोग काम अच्छा, नहीं कर रहे आपको क्या लगता है कि किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा, व्हाटएवर द थिंग इज, बट वो एक स्टेप लेना जहाँ पे डिप्रेशन टर्न्स इनटू सुसाइड, वो लोग पहली चीज एट बर्ड्स आई व्यू ये तो बेवकूफ़ी है क्योंकि क्योंकि यार देखो, आपके साथ कुछ हुआ, मतलब आप कुछ भी हुआ, XYZ आपकी लाइफ में बड़ी सी बड़ी चीज़ हुई, तो आप उसको मतलब यू मूव ऑन ना, आपके साथ हो गई, अब मतलब यू मूव ऑन, है ना। वो जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, मेरे हिसाब से शायद वही कुछ एक वो अपने ऊपर डंडा रखते हैं, यार अब तो थैंक यू, है ना, एक। बट आपके हिसाब से व्हाट इज दैट वन स्टेप के ये लोग क्यों ये स्टेप ले लेते हैं, व्हाई डू यू थिंक? जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है रिसोर्सेज। ओके। मैं आपको बोलूँ, आपने जो बोला कि जो लास्ट मोमेंट होता है वहाँ पर रिसोर्स, मेरा मतलब ये नहीं कि मतलब काउंसलर होना चाहिए, फिर कुछ होना चाहिए। रिसोर्स इन सेंस कि वहाँ पर कुछ होना चाहिए। इज देयर समवन स्पेस, इज एनी पर्सन, इज एनी काइंड ऑफ थिंग जो मैं एक लास्ट ट्राई कर सकूँ, है ना। मैं रिसोर्स में हमेशा मैं ये बात नहीं कर रहा कि यार मुझे प्रॉपर थेरेपी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। कोई एक ऐसा इंसान हो ना जहाँ पर मैं वो चीज़ें बात कर पाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि यार ये जगह है, ये एक इंसान है जहाँ पर मैं एक बार बात करूँ उनसे, सर मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पे ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, क्या मैं इस पे ये चीज़ें कर लूँ, मेरा ये करने मन कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आए ना बच्चों के, लेट नाइट ऐसे ऐसे कॉल कि भैया मैं मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम गोइंग टू डाई। एक रात को कॉल आया हमारे पास ऐसे। तो हमारा होता था कि एक बार आप आके हमसे बात करो, एक बार आप हमारे काउंसलिंग सेंटर जाओ, एक बार हमसे बात करो, ठीक है। वो चीज़ अगर ट्राई करो, कि बहुत ज़रूरी है किसी को एक होप देना। अगर आप सही टाइम पे एक होप मिल जाती है, बहुत ज़रूरी है, कि मूव ऑन होना, वहाँ से निकलना, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड है, उसमें टाइम लगता है चीज़ों को। मगर आप उस टाइम पीरियड में मगर आपको एक होप दे दो ना, कि आप ये चीज़ ट्राई करते रहो, ये चीज़ ऐसी है, आपको वो बिल्ड करता रहेगा अंदर से कि हाँ चलो मेरे पास ये रिसोर्स है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, ये एटलीस्ट ये इंसान मेरे साथ है जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी होता है।
मैं ना इसमें स्पोर्ट्स लेके आता हूँ स्पोर्ट्स वेरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नहीं वही बहुत है। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके जी, हो जी। तो आप बड़े आराम से कनेक्ट कर जाओगे। तो जब हम बात भी कर रहे थे कि कोई प्लेयर होता है तो दो प्लेयर बैठ जाते हैं तो उनके बीच में ऐसी बातें होती है कि आप सुनना चाहोगे कि जैसे मतलब कुछ भी बातें होती हैं तो मतलब इट इज ऑलवेज यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ आउट, मतलब आप अपना अंदर का सब कुछ भड़ास निकाल रहे हो। ऐसा ऐसा मुझे फील होता था डेफिनेटली। कि जब भी आप उस माहौल में बैठते हो, चार पांच लोग, चार पांच प्लेयर ऐसे बैठ जाते हो ग्रुप में, तो वो सारा जब वो पूरा खत्म होता है देन यू वॉक अवे विद पॉजिटिविटी। सारा नेगेटिविटी, सारा जितना तामझाम था अपने अंदर का सब निकाल दिया। उसमें आपने जो अभी बात करी ना, आप होप दे रहे हो। जी। तो ये मैंने स्पोर्ट्स से सीखी है कि जब हम आई यूज्ड टू बी अ बैट्समैन, तो जब मैं बैटिंग करता था ना तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब ड्यूरिंग द इनिंग्स ऐसा कुछ टाइम आता था जहाँ पे आपका कुछ चीज करने का मन कर रहा है, बट यू नो इट इज नॉट राइट, मतलब यू नो इट इज नॉट राइट बट यू फील लाइक डूइंग इट। ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब बिल्कुल। फुटबॉल में भी होता ही होगा, आई डोंट नो, बट हमारे क्रिकेट में होता है कि यार आपको पता है कि मैं मेरा क्रीज पे खड़ा रहना इंपॉर्टेंट है, बट आई एम गेटिंग अ फीलिंग टू तो ना अपने आप को बताना पड़ता है कि थोड़ी देर और टेक डीप ब्रेथ्स, थोड़ी देर और तो थोड़ी देर करते करते वो टाइम निकल जाता है एंड देन दैट फीलिंग नेवर कम्स बैक, कि आपको फिर करने वो वैसा कुछ करने का मन नहीं करता। डेफिनेटली। सो दैट इज व्हाट, मतलब ऐसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने सही बात कही कि आप होप दो उसको, एक थोड़ा मतलब खींचो, थोड़ा उसको खींचो कि हाँ अरे कुछ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो जैसे ही अगली सुबह होगी वो माइंडसेट चेंज, सब चेंज। ऐसा हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, है ना? टाइम बहुत बड़ी चीज है भाई। टाइम ना बहुत चीजों को, एक मैं बोलूँ ना, टाइम इज लाइक वेरी गुड मेडिसिन भाई। आपको बस हील करने के लिए टाइम दो। एक बड़ी से बड़ी चीज टाइम, टाइम हील हो जाती है। ट्रू ट्रू ट्रू, राइट राइट। तो लोग आजकल वो नहीं है ना, बस एक कैसे पेशेंस नहीं है। राइट राइट। अगर मेरे पास अभी ये चीज हुई है तो मुझे कल तक वो चीज ठीक चाहिए। हाँ अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैं शायद थोड़ा पर्सनल हो जाऊंगा। नहीं नहीं। नहीं आपसे नहीं, मैं खुद से तो एक बार क्या हुआ था, 2013 की बात है। जी। तो हम लोग यहीं रहते थे। तो मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो इट वाज अ ब्लड कैंसर केस, तो वो डेथ हुई और सब कुछ हुआ। मतलब मैं तो बच्चा था, मुझे क्या ही पता, तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करा उस वक्त। बट देन आपको टाइम विद टाइम पता चलता है कि फादर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। तो देन आई रियलाइज कि उनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे कितना बड़ा है, ये है वो है। बट मैंने अपने मदर को बहुत ऑब्जर्व किया है इसे ड्यूरिंग दिस टाइम ना। तो जैसे आपने बोला टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, है ना? तो शुरू के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, मतलब शी यूज्ड टू से कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अपना ख्याल रखना ऐसा हो जाएगा, है ना? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, है ना? तो अब मैं 9वीं क्लास का लड़का, मैं कंफ्यूज, मम्मी ये क्या बोल रही है, ही करके मैं टाल देता था। बट नाउ आई सी के जैसे जैसे टाइम हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ मतलब वो मेमोरी जो थी कि बॉडी माइंड एक्सेप्ट करने लग जाता है कि ठीक है यार, ठीक है, हो गया, है ना? तो वो चीज आई फील, जिस पर्सन के अंदर वो चीज है कि मूव ऑन करने की कैपेसिटी, वो आई गेस स्पोर्ट्स से बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है, जो कि आप ट्राई भी कर रहे हो कि स्पोर्ट्स में डालो, कुछ करो, है ना? तो कि आपके साथ कुछ हुआ एंड यू मूव्ड ऑन क्विकली, तो आप कभी उस लूप में जाओगे ही नहीं कि आपको मेंटल हेल्थ हुआ, फिर सुसाइडल टेंडेंसी आई या कुछ हुआ, क्योंकि वो लूप से आप ऑटोमेटिकली आपने मतलब आराम से आप निकल जाओगे, है ना? सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो सबसे पहले आप अपनी स्टोरी, आपके स्टोरी पे थे हम, सॉरी टू दूसरी तरफ जाने के लिए। तो वॉइस ऑफ यूथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो कि एनजीओ है। तो आपने जैसे बताया कि आप यूथ स्लम के साथ काम करते हैं, यूथ के साथ, अर्बन स्लम्स के साथ काम करते हैं। तो प्लीज थोड़ा और अगर आप डिटेल में हमें बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि आप और थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आफ्टर कोविड हम लोगों ने स्टार्ट, तो ये हमने वॉइस ऑफ यूथ को
बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था हमने, इसको ऐसा एक यूथ क्लब स्टार्ट किया था ओके कि यूथ क्लब, हमारा सेम मुद्दा था कि हम यूथ क्लब स्टार्ट करेंगे, बच्चों को लेके आएंगे, उन्हें स्पोर्ट्स वगैरह खिलाएंगे, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कुछ थिएटर एक्टिविटीज, उस टाइम थोड़ा थिएटर वगैरह करता था, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज जो मेरे पास हो सकते हैं, हम उसको ऐड करेंगे, बच्चों को खिलाते रहेंगे, वो चीज़ें करते रहेंगे। धीरे धीरे हमने कम्युनिटीज में यूथ के और मुद्दों पे काम करना शुरू करा। किसी के सब्सटेंस अब्यूज के इशू निकल के आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज निकल के आ रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसा जेंडर वायलेंस के केस निकल के आ रहे थे, हम उसमें उन मुद्दों पे भी काम कर रहे थे। तो धीरे 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 तो 2022 हमने इसको प्रॉपर एक यूथ क्लब से काम करना स्टार्ट किया था, एंड फिर हमने इसको 2023 में हमने इसको अपने रजिस्टर्ड करवा लिया था। ओके अभी ये प्रॉपर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं अकेला नहीं, पूरी यूथ है और यूथ चला रहा है, और ये प्रॉपर एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में करीबन 12 कम्युनिटीज में अभी काम कर रही है, जहाँ पर हम लोग पीयर सपोर्ट स्पेस पे काम कर रहे हैं, और हम लोग वॉइस ऑफ यूथ मेनली 3 मुद्दों पे काम कर रहा है। अगर हम लोग बात की जाए, एक कम्युनिटी इंटरवेंशन, जिसमें मेंटल हेल्थ में हम कम्युनिटी इंटरवेंशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग काउंसलिंग सेशंस हो गए, या फिर डेली मंथली सेशंस होते हैं मेंटल हेल्थ के, बेसिक सुसाइड प्रिवेंशन के कैसे बात की जा सकती है। सेकेंड, हम लोग स्कूल सेटिंग्स में काम कर रहे हैं कि स्कूल सेटिंग में कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, स्कूल्स करिकुलम कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, टीचर्स को कैसे पता हो कि ये जो स्कूल इन्वायरमेंट इसको मेंटल फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें। और थर्ड, हम थोड़ा बहुत पॉलिसी इंगेजमेंट में काम करते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं मेंटल हेल्थ की या फिर हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, वो कम्युनिटी तक कैसे पहुंचा सकते हैं कि लोगों को पता हो कि सरकार भी उनके लिए क्या कर रही है। वरना हमेशा ये होता है कि यार हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो वो चीज़ें भी, ये 3 लेवल पे वॉइस ऑफ यूथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो मतलब सपोर्ट भी मिलता है आपको, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। अगली चीज़ पे अगर हम जाएं तो मतलब आपके वर्क का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, मतलब हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विद यू, एंड क्या कौन कौन आपके साथ काम कर रहे हैं, एंड हाउ, या प्लीज टेल। अगर मैं बात करूँ इम्पैक्ट की, तो ऐसा एक बहुत लार्ज इम्पैक्ट तो हम लोगों ने नहीं किया, बट हम लोग ने एक छोटी सी कोशिश करी है जिससे हमारे कुछ लोग जुड़े हैं हमसे। सो कुछ अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ऐसे 12 कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे अगर 5-5 हमारे जो यूथ हैं वो काम कर रहे हैं। हमने एक इम्पैक्ट अगर हम लोग बोल सकते हैं तो करीबन इन 12 कम्युनिटीज़ में पिछले कुछ सालों में हमने 2000 प्लस यूथ को हम रीच आउट कर चुके हैं। हमने 80 प्लस कम्युनिटी सेशंस लिए हैं। हम करीबन 5 प्लस स्कूल्स में काम कर रहे हैं। अलग-अलग हम दिल्ली के हर ज़ोन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वो नंबर अगर मैं काउंट करा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के, तो ये वो नंबर है जिसको हम इम्पैक्ट में काउंट कर पा रहे हैं अभी। ओके, दैट्स नाइस टू नो। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो मेंटल हेल्थ पे ही रहने वाले हैं, कि मुझे ऐसा फील होता है, ये अभी अभी एक दिमाग में कुछ आया कि ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया खुद के साथ कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं जी। ये कितना दूर फंक्शन कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे कुछ 4-5 चीजें सुनाई दे रही हैं बाहर से, या मुझे इस रूम में क्या क्या सुनाई दे रहा है, या जो भी है, एंड मैं अगर देख रहा हूँ तो मैं कितना, मतलब वो आईसाइट कितना दूर जा रहा है, एंड दिस एंड दैट। तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ तो मैं इस रूम तक ही देख पा रहा हूँ, इससे बाहर मेरा विजन नहीं जा रहा है ना। तो स्पोर्ट्स में मैंने ये सीखा है, जब आपको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनाना हो तो यू मेक श्योर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करो, कि आप स्विच ऑन कर रहे हो तो आप फोकस कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो तो आप दूर देख रहे हो। तो अगर आप दूर देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली काम हो जाते हो। तो ये मैंने अपने साथ ऑब्जर्व किया है कि जैसे मेरे 5 सेंसेस कोई दूर की चीजों पे ध्यान देने लग जाते हैं, बेशक आई एम हियरिंग फार या फिर आई एम सीइंग फार या फिर कुछ और, तो ऑटोमेटिकली माइंड रिलैक्स हो जाता है और चीजें बहुत क्या कह सकते हैं, सेटल हो जाती हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? आपने शायद मैंने एक पहला कॉन्सेप्ट मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है ये कुछ नया ही निकल के आ गया। तो नहीं। हाँ प्लीज बताइए। मतलब सेट ऑफ माइंड वाली चीज ऐसे निकल गया था ना, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ में एक बहुत चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ केयर। हाँ ठीक है। सेल्फ केयर अगर आप मेरे से अभी बोले ना कि सूरज मुझे एक टूल दे दो, जैसे अगर हम लोग बहुत फ्री टूल कह सकते हैं, या फिर जो मेंटल का एक बेसिक बोले हम अपने, अगर आप लोग अपने ऊपर काम करने की चीजें, तो हम इसको भी सेल्फ केयर में काउंट करते हैं। कि अगर आपके कुछ चीजें हैं जिस पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेल्फ केयर में कुछ 5-6 चीजें होती हैं। अगर मैं आपको ना एक सेल्फ केयर व्हील बना के देता हूँ, एक सेल्फ केयर व्हील होता है, ठीक है, जिसमें 5-6 चीजें जिस पे अगर आपको मैं बोलूँ कि काम करने की जरूरत है, ठीक है,
तो इन 5 चीज़ में आप ऐड करिए अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, इसके अंदर आप फिर अपना फिजिकल ऐड कर दीजिए, और एक फिर आपका आप जो चाहे तो ऐसा सॉरी टू इंटरप्ट, एक पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, और एक कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक समथिंग, हाँ कुछ भी आपको जो लगता है, 5 आप 5वां कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग साइकोलॉजिकल ऐड करते हैं, हम लोग ये ऑफर रखते हैं, तो साइकोलॉजिकल हम ऐड करते हैं, तो हमने अगले पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इन 5 मुद्दों के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर 3 चीजें, ज्यादा नहीं 3 चीजें, ठीक है। स्पिरिचुअल हो गया कि मैं डेली भाई कम से कम 15-20 मिनट अपना या तो पूजा करूंगा, या फिर कोई बुक हो गई वो पढ़ूंगा, ठीक है। फिजिकल हो गया कि मैं दिन में कम से कम 40 मिनट तो अपना वर्कआउट करूंगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आई विल लाइक टू पर्सनल डेफिनेटली मीट माय फ्रेंड, फैमिली को टाइम दूंगा, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अपने डेली टास्क पूरे करने हैं, ठीक है। ये एक लोग कहते हैं कि यार ये तो एक वो हो गया, कहते हैं हमने जो काम करने हैं, या फिर हमने एक चेकलिस्ट बना दी। चेकलिस्ट नहीं, अगर आप इन सब चीजों को एक डेली मेंटेन में काम करे चल रहे हो, ठीक है, कि आज मैंने ये कर दिया, ठीक है। अगर मैं अपनी फिजिकली मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अगर आपने एक सेल्फ केयर व्हील में आपने एक चीज बना दी और मुझे डेली इतनी इतनी चीज यहाँ पर देनी है, इतना टाइम देना है, और यहाँ पर एक चीज रखनी है, बैलेंस बना के चल विद इन द भाई मंथ आपको अपने ऊपर चेंज दिखेगा, अपनी मेंटल पीस लगेगा कि हाँ यार ये चीजें शांत हो रही हैं। ट्रू 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 कि अगर आपका एक जो बैलेंस लाइफ चल रही है वो बहुत काम करती है, और ये चीज आपकी बहुत पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में काम करती है, कि अपने सेल्फ केयर पे आप काम कर रहे हो, आप अपना डेली रूटीन पूरा कर रहे हो, आप अपना डेली टाइम पे खाना खा रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि आप हर चीज चलेगी, बट अगर आप मेंटेन कर रहे हो 2 से 3 चीजें ऐड करो इस चार्टर के ऊपर, ऐसे गोल चार्टर बनाओ, ये 5 चीजें लिखो, उसमें 3 चीजें ऐड करो कि मुझे आज ये करना है, मेरा डेली का ये, इसमें बीच में आपका सेल्फ केयर लिख दो, विद इन द मंथ आपको अपनी मेंटल पीस में शांति दिखेगी। लेकिन वो चीजें हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं ना, जो आप कह रहे हो स्विच ऑन या स्विच ऑफ, तो ये वाला पार्ट है, आप स्विच ऑन करो, फिर आप देखो चीजें कैसे चल रही हैं, एंड आफ्टर मंथ ये कि हाँ ठीक है चीजें हैं, तो ये वो वाला पार्ट आ जाता है। हम मेंटल में हम इसको सेल्फ केयर कह सकते हैं, या फिर हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल करने का कह सकते हैं, वो चीजें हैं। ट्रू 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 आपकी ऑर्गेनाइजेशन वॉइस ऑफ यूथ, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? प्लीज एक इम्पैक्ट ऐसा, पहले तो मैं आपको जो नंबर्स बताए वो कुछ नंबर्स हैं, और वॉइस ऑफ यूथ का अगर मैं एक काम बोलूँ, जो हमने इम्पैक्ट किया, जो हमने काम अभी तक जो किया, जो मुझे लगता है कि अभी तक वॉइस ऑफ यूथ ने कुछ एक बड़ा अगर काम किया, तो वो ये है कि हमने 2023 में पॉलिसी एंगेजमेंट करके, मतलब एक बहुत बड़ा हमने काम किया, बड़ा तो नहीं, मतलब वॉइस ऑफ यूथ एक एंगेजमेंट, पॉलिसी एंगेजमेंट हुआ, जिसके दौरान हमने एक कम्युनिटी सेंटर एस्टैब्लिश किया। पॉलिसी एंगेजमेंट एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी हो जाती है, जब हम बोलते हैं पॉलिसी एंगेजमेंट, तो लोग लगता है कि भाई इसने कोई बड़ी पॉलिसी चेंज कर दी होगी, या फिर कुछ नई पॉलिसी लेके आया होगा, तो ऐसा नहीं है। हमने एक पॉलिसी एंगेजमेंट करी, तो 2023 में मैं एक संस्था जुड़ा हुआ था, तो इस संस्था के दौरान हमने एक पॉलिसी एंगेजमेंट किया, जिसमें हमने दिल्ली का पहला कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देता है, जहाँ पर कोई आपको पैसा नहीं देना। उस पॉलिसी एंगेजमेंट में हमने अपने लोकल एमएलए से लेके एसडीएम, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, स्टेट मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री, इन सबको हमने इन्वॉल्व किया। उनको हमने बताया कि सर हमारे कमिटी में ये इश्यूज हैं, इस पे हमें ऐसी ऐसी बेसिक नीड्स की जरूरत है, कि वो पूरा पॉलिसी चेंज में चीजें होती हैं, कि पॉलिसीज जब बात करें तो बहुत सारी चीजें आती है पॉलिसीज में, और इंडिया में अलग अलग पॉलिसी चल रही हैं, और बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी है जो मेंटल हेल्थ पे काम करती है। तो वैसी एक पॉलिसी हमने पकड़ के काम किया, कि हमने एक अपनी पॉलिसी चलते से मतलब डिस्ट्रिक्ट मेंटल प्रोग्राम। एक आपने ये भी तो बोला था मुझे ऑफ कैमरा के ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है जो लोगों को ही नहीं पता होता। जैसे आपने मुझे बताया कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में, यही बताया था जी वही 5 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ है, सेटअप है, जहाँ पे किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। बट मुझे पहली बार पता चला ये उसे बोलते हैं IFC सेंटर, ओके, अडल्ट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर्स, ओके, जो अक्रॉस द नेशन चलते हैं। ठीक है, बहुत जगह इसको अडल्ट फ्रेंडली सेंटर बोलते हैं, बहुत जगह से दिशा क्लिनिक बोला जाता है। ओके, ठीक है, क्या बोला जाता है? दिशा क्लिनिक, दिशा क्लिनिक, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर
अडोलसेंस से रिलेटेड या फिर यूथ से रिलेटेड हर एक मुद्दे पे काम किया जाता है, प्लस मेंटल हेल्थ भी। ओके। अगर आपको मतलब यूथ को किसी भी दिक्कत के इश्यूज है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है या फिर सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग एडिक्ट है, या फिर उसको कुछ भी ऐसे इश्यूज निकल के आ रहे हैं, मेंटल इश्यूज भी है, सुसाइड प्रिवेंशन है, तो वहाँ पर आपको एक डॉक्टर मिलेगा, एक नर्स मिलेगी, आपको वहाँ पर फ्री दवाइयाँ मिलेंगी। तो ये एक ऐसा सेंटर है जो कम्युनिटी के विद इन द 5 किलोमीटर में होना चाहिए। ओके। और दिल्ली में ये है, ऐसा नहीं कि है नहीं, बट लोगों को पता नहीं है। हाँ, मतलब वही मुझे भी पहली बार पता चला। तो ये चीज हमारे पास भी आई थी, जब हमने बोला था मैं कम्युनिटी सेंटर एस्टैब्लिश करना है, तो उन्होंने बोला आप ये हमारा सेंटर चल रहा है, आप अच्छा, इसको करिए। तो आपको ही पहली बार पता चला? हाँ, तो मैंने यार ये चीज मैं जाके देखा, तो मैंने यार अच्छा है, बट मुझे एक ऐसा सेंटर चाहिए जहाँ स्पेसिफिक सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बात की जाए। हाँ। तो हमने जो एक स्पेसिफिक सेंटर स्टार्ट किया जहाँ पर स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ पे बात होती है, सुसाइड प्रिवेंशन बात होती है, जहाँ पर काउंसलिंग की जाती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके ओके। सिर्फ वो चीजें हैं। तो वो पूरा एक पॉलिसी एंगेजमेंट है जो वॉइस ऑफ यूथ का अभी तक एक सेंटर एस्टैब्लिश किया है, जो हमने अभी तक चला रहे हैं। वो आपको दिल्ली में कहीं और नहीं मिलेगा, जो हमने शुरू किया है। नाइस टू नो। एंड और हाँ, वहाँ पे आपने मुझे बताया कि डॉक्टर्स बड़े हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं, राइट? तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप स्लम्स तक ऐसे डॉक्टरों को भी पहुंचा पा रहे हैं, है ना? जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप कतर गए थे आप कतर गए थे वहाँ पे। तो सबसे पहले आप उस ट्रिप का बताइए, और आप वहाँ क्या करने गए थे, एंड व्हाट वाज योर मतलब वर्क देयर, प्लीज। Qatar is like life changing moment for me right now. ओके। बट कतार में एक ग्लोबल समिट था, 6th ग्लोबल मिनिस्ट्री मेंटल समिट, ओके। जहाँ पर मिनिस्ट्रियल समिट था, जो अक्रॉस द वर्ल्ड से जो मिनिस्टर्स अपने अपनी कंट्रीज के हेल्थ पॉलिसीज और मेंटल पॉलिसीज पे हम लोग बात करने गए थे यहाँ पर। कि वहाँ पर जैसे वर्ल्ड वाइड WHO इसमें इन्वॉल्व था, यूनिसेफ, मतलब यूएन बॉडीज के अंदर इन्वॉल्व थी, कतार इसको होस्ट कर रहा था। तो हम लोग यहाँ से इंडियन डेलीगेट बन के गए थे। मैं मुझे संस्था की तरफ से मौका मिला जाने का। तो मैं उस संस्था, हमारी एक संस्था जिसमें मैं कुछ साल से इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उनकी तरफ से मुझे मौका मिला। तो हमें यहाँ पर 2 कामों के लिए बुलाया गया था। एक तो हमारा पैनल डिस्कशन था वहाँ पर, जिसमें मैं और हमारे साथ कुछ 7 कंट्रीज और थी, जिसमें बात करनी थी कि कैसे मेंटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पे कैसे इंपॉर्टेंस है। तो मैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के मुद्दों को लेके वहाँ गया था कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को कैसे वहाँ पर रखा जाए, वहाँ पर कैसे बढ़े जाए। और दूसरा हमारा प्लान था कि हम कैसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हेल्थ सेक्टर्स की वो बढ़ाई जाए, स्पेसिफिकली इन मेंटल हेल्थ। अगर मैं बात करूं तो अगर आप हमारा अगर 900,000 करोड़ का बजट निकलता है इंडिया का हेल्थ बजट, जिसमें से 2% से मेंटल हेल्थ की यूज होता है। ओके ओके। तो मेंटल हेल्थ इंडिया में कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वही कतार में उस चीज कहते हैं। एंड दोहा में हमें प्रॉपर अच्छे होटल्स में रखा गया, प्रॉपर VIP ट्रीटमेंट दिया गया। तो मुझे पैनल डिस्कशन का मौका मिला, जिसके अंदर और भी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। मेरे पैनल में जिम्बाब्वे, चाइना, स्कॉटलैंड, पैराग्वे कंट्री है ब्राजील के पास में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड से कुछ लोग आए हुए थे। तो ये 5-6 कंट्रीज और मैं, हमारे साथ इंडिया से एक और दोस्त थे, वो साथ में गए थे। और हमने वहाँ डिस्कशन किया। डिस्कशन करके हमें 2 मेजर टॉपिक्स निकाल के वहाँ देने थे एजेंडास में, कि ये 2 मेजर इश्यूज हैं जिस पर आगे चल के 2030 के एजेंडा में वो चीज निकलेगी। एंड मुझे मौका मिला वो टॉपिक्स प्रेजेंट करने के WHO के स्टेज पे, वो बात रखने की कि ये 2 मुद्दे हैं जहाँ पर हमने बात करी। पहला जो मुद्दा था कि कम्युनिटी लिव्ड एक्सपीरियंस या फिर कम्युनिटी मुद्दे पे कैसे बात की सकती है, उसमें लिव्ड एक्सपीरियंस जो लोग निकल के आ रहे हैं उस पर कैसे काम किया जा सकता है। सेकेंड, जो बहुत कहते हैं लो कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज, उन पे कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई सकती है, उनके गवर्नमेंट को कैसे बात कर सकते हैं कि इन पे मेंटल पॉलिसीज या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, जिसपे लोग और भी काम कर सकते हैं। ये 2 मुद्दे हमने रखे हैं। तो कतार में मुझे मौका मिला, और मुझे मौका मिला कि मैं वर्ल्ड वाइड लोगों से मिल पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया में नहीं और भी देशों में ऐसी दिक्कतें हैं, और दुनिया में लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके। दैट वाज अ impactful journey for me. That's good. That's very nice to know. And एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे अभी अभी दिमाग में आई कि यार देखिए, आप अभी 21 ईयर्स के एज हैं, तो अभी आपने मतलब बहुत कुछ देखना है, मैंने भी बहुत कुछ देखना है। मैं ऐसी बातें नहीं ना करूँ तो अच्छा है बट एक दिमाग में एक बात आई, तो आपने बहुत कुछ देखना है अभी, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना, जब आपका इम्पैक्ट रियल होने लग जाएगा, मतलब बहुत बड़ा होने लग जाएगा, यू विल बी रीच्ड आउट विद मल्टीपल डिफरेंट पीपल, लेट्स से पॉलिटिकल लोग, लेट्स से XYZ, अलग अलग तरीके के लोग विद अलग अलग इंटेंशंस आपको मिलेंगे।
शायद मुझे भी मिलते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अलग अलग इंटेंशन के साथ लोग आपको मिलेंगे, बट कोशिश आप, मैं आपको एडवाइस ही कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप ये करना तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि जैसे ही आपको किसी का इंटेंशन पता चल जाए तो मेक श्योर आप उससे उनसे दूरी बनानी या फिर एंगेज होना है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप आप हमारे चैनल पे जो आए लोगों को बहुत पसंद आया हो और आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जिस भी वे में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कहीं बुलाएंगे या फिर आप आपको लगता है कि हम किसी तरीके का इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इनके काम को ज़रूर चेकआउट करिए। आपको इंस्टाग्राम पेज लिंक में मिल जाएगा या फिर और भी अलग अलग लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ विजिट करिए और ज़रा देखिए कि क्या ये काम कर रहे हैं और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू।